हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मल्हार का पाठ 3 जो कि एक कविता है, एक आशीर्वाद पढ़ेंगे। ये कविता किसने लिखी है? ये कविता दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: स्वप्न यानी सपना, भावना मन की कोमल और सच्ची सोच या भावना, पृथ्वी धरती, अप्राप्य जिसे पाना मुश्किल हो, सच्चाइयाँ सच बातें या हकीकत, रूठना नाराज होना, मचलना जिद करना या कुछ पाने की इच्छा करना, दिया मिट्टी का छोटा दीपक, रोशनी प्रकाश या उजाला, ललचाना किसी चीज को पाने की इच्छा करना, उंगलियां जलाए कुछ सीखने के प्रयास में गलती करना, अपने पांवों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर बनना, गाए गीत गाना या प्रसन्नता प्रकट करना, मुस्कुराना हल्की सी हंसी के साथ खुशी दिखाना। तो बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? एक आशीर्वाद। इस कविता के कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। इस कविता में कवि एक बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि उसके सपने क्या हो, उसके सपने बड़े हों, वह अच्छी बातें सीखे, कभी कभी रूठे, कुछ पाने की कोशिश करे और अपने पैरों पर खड़ा हो। कविता में क्या संदेश दिया गया है? कविता में यह संदेश दिया गया है कि हर बच्चे को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। एक आशीर्वाद: जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए अपने पांवों पर खड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो। सो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? जा तेरे सपने बड़े हो। कवि किसी बच्चे या नवयुवक को क्या कर रहा है? इस कविता में आशीर्वाद दे रहा है कि उसके सपने क्या हो? बहुत बड़े हो। वह चाहता है कि ये सपने केवल सोच तक सीमित न रहें, बल्कि भावनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर सच्ची जिंदगी में उतरे, भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है ना, वैसे ही वो क्या कहते हैं, व्यक्ति भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। सो कवि क्या चाहता है कि जब कोई सपना पूरा न हो तो वो क्या करे? रूठे मचले और फिर से कोशिश करे। उसे हर दिए की उम्मीद अच्छी लगे, एक उम्मीद हो वो भी उसको अच्छी लगे, भले ही हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, यानी वो हंसे भी, मुस्कुराए भी, गाए भी, और जो हर दिए की रोशनी उसको मिलेगी, एक उसको उम्मीद जो मिलेगी, उसको देखकर ललचाए, उंगलियां जलाए अपने पांवों पर खड़े हो, भले ही उनकी उंगलियां जल जाएं, यानी कठिनाइयां आए फिर वह कोशिश करे, यानी फिर से कोशिश करे, कोशिश न छोड़े और खुद पर भरोसा रखे। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। आखिर में कवि फिर से वही आशीर्वाद देता है कि उसके सपने बड़े हों और वे पूरे हों। सो बच्चों, इस कविता में कवि क्या चाह रहा है? इस कविता में जो कवि है वो एक किसी छोटे बच्चे को जो है आशीर्वाद दे रहा है। वह चाहता है कि बच्चे के सपने बड़े हों और हमेशा खुश रहें। और वह कहता है कि बच्चा कभी कभी सपनों को पाने के लिए क्या करे? रूठे, जिद करे और कठिनाइयों का सामना करे। जैसे दिए की रोशनी देखकर क्या होता है, वह उसकी तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही वह सीखते सीखते छोटी गलतियां करें और अपने अनुभव से क्या हो? मजबूत बने, उन गलतियों को सुधारना सीखे। कवि का यह आशीर्वाद है कि बच्चा बड़ा होकर अपने
पैरों पर खड़ा हो और क्या करे, अपने सपनों को वो पूरा करे। आशा करती हूँ आप सबको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे।